युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मिनल मय्यति, इनसे पूछो कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है? अंडे से मुर्गी का बच्चा और मुर्गी से अंडा, जानदार से बेजान चीज और बेजान से जानदार चीज कौन निकालता है? तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, वो भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकता, तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ जाएगा, बगैर बनाने वाले के कैसे अमल में आ जाएगा। अरब के लोग भी जानते थे कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये आसमान से बारिश ऐसे ही नहीं बन गई, इनका बनाने वाला कोई है। इसलिए का पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सबसे पहले कुरान की आयतें नाजिल हुई और हमें तालीम से जोड़ रही है, इल्म से जोड़ रही है। ये इल्म बढ़ता गया, लोग तालीम हासिल करते गए। अब आगे का मरहला देखिए, जंग होती है, जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 ही काफिर कैद किए जाते हैं। अब मैं रुख बदल रहा हूं, दीनी तालीम के बारे में सुन लिया, अब आइए ये दीन ही, यही कुरान और हदीस हमें दुनियावी तालीम की तरफ भी मोड़ रहा है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ दीनी तालीम ही का हुक्म है कुरान में, ये गलत है। ये कहना कि सिर्फ इस्लामी तालीम का हुक्म है कुरान और हदीस में, ये गलत है। मेरे भाइयों, आज भी मैं ऐसे बहुत से मदरसों को जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, बहुत से मदरसों को जानता हूं जहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती है, ना हिंदी है, ना वहां इंग्लिश है, ना मैथ है, कुछ नहीं है वहां, सिर्फ अरबी किताबें, उसका तर्जमा, यही पढ़ाया जाता है। पूछा गया आप सिलेबस चेंज क्यों नहीं करते? तो कहा नहीं, दुनियावी तालीम से हमें क्या मतलब, ये बच्चे पढ़ लिख कर फिर दुनिया की तरफ जाएंगे तो दीन की खिदमत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, उन मदरसों से जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं और स्टेशन पर जब उनको रिजर्वेशन कराना होता है तो रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते हैं, वो बच्चे अपना फार्म दूसरों को दे देते। 8 साल और 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते। लोग उनको जाहिल समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जाहिल हैं। हमारा नजरियाती इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन शमाइल नदवी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो मदरसे से पढ़ के निकले, नदवा के फारिग हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने अपने बाप जावेद अख्तर तक को हरा दिया। वो इंग्लिश जिसको फख्र था उस पर, यूएस और यूके जब जाता था जावेद अख्तर, तो वहां के लोग भी उसकी इंग्लिश सुनकर हड़बड़ाते थे और डिक्शनरी खोल के देखते थे कि जावेद अख्तर को इतनी अच्छी इंग्लिश इंडिया में रहने के बाद कहां से आ जाती है। ऐसा पढ़ा लिखा और अंग्रेजी का ज्ञानी और अंग्रेजी जानने वाला आदमी शमाइल नदवी की एक अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है और बार बार पूछ रहा है, साहब ये आप कोई आसान जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? आप इसको थोड़ा सा आसान जुमलों में नहीं बोल सकते हैं? मैं आपका सही बात तो यह है कि मैं आपकी ये इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश समझ नहीं पा रहा हूं। मदरसे के बच्चे जब दुनियावी इल्म हासिल करने पे आते हैं तो दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म में भी पुख्ता होते हैं। मेरे भाइयों, हमारा उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में मैं उनसे सहमत हूं कि दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करना इंतहाई जरूरी है। और हमें अपने मुल्क में रहना है तो दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलना पड़ेगा। कुरान हमें कहीं नहीं रोकता है कि दीन के साथ साथ आप दुनियावी इल्म हासिल न करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आखिरत भी मांगो और दुनिया भी मांगो। ये नहीं कहा, दुनिया को मलून कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि कहा कि दुनिया में भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, उनको लो, पकड़ो, हासिल करो। एक दुआ सिखलाई अल्लाह ने। जिन लोगों ने उम्रा किया होगा उनको मालूम होगा कि मुस्तलजिम से लेकर
हजरे अस्वद जहां मौजूद है, इस कोने से लेकर इस कोने तक हजरे अस्वद तक आते वक्त जोर से हर आदमी को यही दुआ पढ़ना पड़ती है, चाहे वो उम्रा करने गया हो, चाहे वो हज करने गया हो, उसको ये दुआ पढ़ना पड़ती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें तू दुनिया की अच्छाइयां अता फरमा और आखिरत के अच्छाइयां भी अता फरमा, आखिरत की भलाइयां भी अता फरमा। व क़िना अज़ाबन नार, और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। अल्लाह ने तो दुआ सिखलाई बाकायदा कि दुनिया भी हासिल करो और आखिरत की तमन्ना भी करो। अल्लाह आखिरत की भलाइयां अता फरमा, आतिना फिद दुनिया हसना, और दुनिया की भलाइयां भी अता फरमा, और इसको दुआ करार दिया, ये दुआ मांगा करो। आप दुनिया के बगैर आखिरत नहीं बना सकते। वो मौलवी होंगे जो कहते होंगे दुनिया छोड़ दो, दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाओ। अरे आप बगैर दुनिया के चल ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, आपकी अकल में आएगी वो मिसाल। आपके पास झोपड़ी है, घर नहीं है रहने के लिए, सऊदीया चले गए, दुबई चले गए, गल्फ कंट्री चले गए, 5-6 साल वहां काम किया, आपने कमाया, मेहनत करके लाए। अब आपको लगा कि अब हमारे पास पैसा हो गया, घर बनवाओ। अब आप अपने गांव में आके घर बनाते हैं, तो ईमानदारी के साथ बताइए, आप जब अपना घर बनाते हैं तो उसी घर में टॉयलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हालांकि आप टॉयलेट में 24 घंटे नहीं रहते हैं, लेकिन टॉयलेट भी आपके घर का एक हिस्सा है। आप टॉयलेट में जाते भी हैं, आपको पेशाब लगा, आपको लेटरिन की हाजत है, तो आप जाते भी हैं और थोड़ी देर बैठते भी हैं उसमें, 5 मिनट 10, चाहे कितना खूबसूरत टॉयलेट बना लो आप, लेकिन आप 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं रहेंगे। आप उसमें खुशबू भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, लेकिन आप उस टॉयलेट में 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं रहेंगे। फिर आपको निकलना है, क्या टॉयलेट को घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, आपके घर का एक हिस्सा है। लेकिन टॉयलेट को आप जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त नहीं। दुनिया की यही मिसाल है। आप जिस तरह टॉयलेट को नहीं निकाल सकते हो, आप दुनिया से कतई ताल्लुक नहीं हो सकते हो। जिस तरह जरूरत के तहत आपको टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से जरूरत के तहत आपको दुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि दुनिया छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर में टॉयलेट ना बनाओ, टॉयलेट हटा दो। आप नहीं हटा सकते, भले ही वो आपकी जरूरत का हिस्सा 24 घंटे उसमें नहीं रहते, उसी तरीके से आपको भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। हमें और आपको आखिरत का सफर करना है, लेकिन आखिरत में अपना घर बनाने के लिए इसी दुनिया में भेजा गया है। इस दुनिया को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तौअन औ करहन, चाहे खुशी से इस्तेमाल करो और चाहे आप बददिली से इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों सुनिए, ये दुआ सिखलाई अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल दुनिया की, कि दुनिया में जो अच्छाइयां उनको हासिल करो। जंग बद्र होती है, 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 कैद कर लिए जाते हैं। आपने उन काफिरों को जो कैद किए गए मारा नहीं, उनको कत्ल नहीं किया। इस्लाम से पहले जितने भी मजहब इस दुनिया में मौजूद थे, जब कोई कैदी जंग में पकड़ा जाता था तो उन कैदियों को, उन असीरों को मार डाला जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का सबक सिखाया। आपने फरमाया जो कैदी जंग में पकड़े जाएं उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको खिलाओ पिलाओ और जुर्माना लेकर, माले फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया करो। ये सिर्फ इस्लाम की तालीम है, सिर्फ इस्लाम की तालीम। इससे पहले किसी मजहब की तालीम नहीं थी।
गुलाम बनाया जाता था, इंसानों को गुलाम। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। खुद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी गुलामों को के साथ बुरा सलूक, यहां तक कि सिर्फ ब्राह्मणों को, ऊंची जाति वालों को एक फौकियत, श्रेष्ठता दर्जा दिया गया और ब्राह्मणों के अलावा जितनी भी कौमें हैं वो सब नीची कौम हैं। और उन तमाम लोगों के लिए आज भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये सब ब्राह्मणों की खिदमत के लिए पैदा हुई हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा हुई हैं। आज भी मनुस्मृति के उसी आधार पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी दलित औरत को आज तक राम मंदिर का दर्शन करने की परमिशन नहीं दी गई। साफ तौर पर लिखा है कि दलित ये ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये इस्लाम जब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी को खत्म किया। आपने ऐसी सजाएं मुतय्यन की कि उन सजाओं में गुलाम को आजाद करने का तरीका भी बताया, किसी तरीके से लोग गुलामी से आजादी पाएं। मसलन रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, रोजे की हालत में अगर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा इस्लाम ने यह बताई कि वो रोजा तो उसका टूट गया, वो रोजा उसको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अब उसके लिए 3 सजाएं और मुतय्यन की। उन 3 सजाओं में पहली सजा यह बताई कि वो एक गुलाम आजाद करे। देख रहे हैं, ताकि इस जुर्म को जो इसने किया है इसकी सजा जब भुगतेगा, एक गुलाम आजाद करेगा तो कम से कम एक गुलाम को तो आजादी मिलेगी, एक आदमी तो इंसानों की गुलामी से छूटेगा। या इसी तरीके से कोई शख्स अपनी बीवी से कह दे अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई, जा आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। अब वो शख्स अगर ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं, मैंने इसको मां बोलकर बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो अब वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करेगा। ये गुलाम को आजाद करने की शुरुआत इस्लाम ने बताई है। ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन की हैं कि उन सजाओं में गुलाम को आजाद करना। जब 70 कैदी गिरफ्तार किए गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, जुर्माना दो, माले फिदिया दो और ले जाओ, माले फिदिया दो और ले जाओ। बहुत से लोग अपने अपने रिश्तेदारों को छुड़ा लाए, इतना माल दिया, चलो जाओ ले जाओ। सिर्फ 10 काफिर ऐसे रह गए, 70 में 60 छोड़ दिए गए। सिर्फ 10 काफिर ऐसे रह गए जिनके रिश्तेदारों के पास माल नहीं था, जो अल्लाह के रसूल को माल देकर अपने कैदियों को छुड़ा लाए। तो अल्लाह के नबी ने उन कैदियों से कहा कि तुम्हारे रिश्तेदारों के पास माल नहीं है और तुम भी जाना चाहते हो, कि हाँ जाना तो चाहते हैं लेकिन माल नहीं है। आपने फरमाया तुम्हें कौन सी जबान आती है अरबी के अलावा? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अरबी के अलावा अबरानी जबान आती है। अबरानी जबान, अबरानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। देख रहे हैं आप, तुम में एक आदमी मेरे 10 सहाबी को अबरानी जबान सिखाएगा। अब तुम जितनी जल्दी मेरे सहाबा को अबरानी जबान सिखा दोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब जल्दी जाने के चक्कर में इन लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जल्दी से अबरानी जबान सिखा दिया और आपने भी छोड़ दिया। जब ये सहाबा अबरानी जबान सीख गए तो अल्लाह के नबी ने उनको उस मुल्क के अंदर भेजा जहां के लोग अबरानी जबान जानते थे। आपने फरमाया जाओ, अब तुम उस मुल्क के अंदर जाओ और अबरानी जबान में इस्लाम की दावत दो। जो लोग अरबी नहीं जानते आप उनको अरबी अबरानी जबान
में इस्लाम पहुंचाओ, उनको तौहीद की दावत अबरानी जबान में दो, उनको इस्लाम की दावत अबरानी जबान में दो। अब उनको उनकी जबान में इस्लाम पहुंचाया गया और वो लोग भी इस्लाम लाए। इससे पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जबान सीखने को मना नहीं किया और दूसरी जबान में इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग से मना नहीं किया है। इसलिए आज जरूरत है इन मदरसों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें। मैं जानता हूं कि सबसे बेहतर तालीम कुरान की तालीम है और अल्लाह के नबी ने दीनी तालीम को फर्ज करार दिया। मन तलब, आपने साफ फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसमें मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है। क्या कहा गया? इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, फर्ज है। फर्ज, ये फर्ज किफाया नहीं है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले और जो छोड़ना चाहे छोड़ दे। मौलाना किफायतुल्लाह सनाबली की बाकायदा तहकीक है इस मसले पर कि उन्होंने लिखा कि ये फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरीके से हर मुसलमान के लिए इल्म दीन हासिल करना, उसकी जरूरी तालीमात को हासिल करना, जरूरी दीन सीखना, जरूरत के मुताबिक, जरूरत के तहत, जरूरत बकद्र जरूरत इल्म दीन हासिल करना भी हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत, फर्ज। और आप जानते हैं कि इसमें कुरान सबसे आला किताब, यही वो किताब है। पहले इल्म दीन हासिल करने से पहले आपको इस कुरान की हैसियत, इसकी हक्कानियत, इसकी अज़मत को समझना पड़ेगा। दुनिया के सारे मजहब उठा लो, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी मजहब, कोई भी मजहब उठा लो और चैलेंज के साथ उन लोगों से पूछो कि वो अपनी किताबों में ये बताएं, सिर्फ ये बताएं कि वो कैसी किताब है। बाइबिल से पूछो, आए बाइबिल, इंजील बता तू कैसी किताब है, इंजील नहीं बताएगी। जबूर से पूछो, आए जबूर तू कैसी किताब है, जबूर नहीं बताएगी। आप हिंदू धर्म की किताबों से पूछो, वेदों से पूछो, आए वेद बता तू कैसी किताब है, वेद नहीं बताएगा। आप सवाल करिए, पढ़ जाइए पूरी बाइबिल, पढ़ जाइए इंजील, पढ़ जाइए जबूर, सारी किताबें पढ़ जाइए और पढ़ जाइए वेद, और पूछो क्या है वेद बता कौन सी किताब, कोई किताब आपको जवाब नहीं देगी। आप कुरान से पूछो, आए कुरान बता तू कैसी किताब है, आए कुरान बता तू कैसी किताब है, कुरान जवाब देगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान, ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान आपको जवाब देगा। आप दूसरी किताबों से सवाल करो, आए किताबों तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, किन लोगों के लिए भेजी गई हो। पूरी इंजील पढ़ जाओ, जवाब नहीं मिलेगा। पूरा जबूर पढ़ जाओ, जवाब नहीं मिलेगा। वेद पढ़ जाओ, जवाब नहीं मिलेगा। आप कुरान से पूछो क्या है, कुरान बता तू किन लोगों के लिए आया है, तुझे किन लोगों के लिए उतारा गया है, कुरान जवाब देगा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। कुरान आपको हर सवाल का जवाब देगा। आप दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों बताओ तुम किस महीने में उतरी,
अल्लाह की कसम इंजील नहीं बताएगी कि वो किस महीने में उतरी, जबूर जवाब नहीं देगी कि वो किस महीने में उतरी। हिंदू भाई अपने वेदों को पढ़ के नहीं बता पाएंगे कि वो किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए हैं, या वेद व्यास जी ने उनको किस महीने में लिखा है, नहीं बता पाएंगे। आप मुसलमानों से पूछो, कुरान से सवाल करो, आए कुरान बता तू किस महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में उतारा गया, तो कुरान आपको इस बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल किया गया है। कुरान आपको इस बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। आप दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों तुम किस रात में नाजिल हुई हो, दिन में हुई हो या रात में, न जबूर बताएगी, न इंजील बताएगी, न वेद बताएगा, न गुरु ग्रंथ बताएगा, न जैनिज्म बताएगा। दुनिया की सारी किताबें खामोश, किसी के पास जवाब नहीं। कुरान से पूछो, है कुरान तू दिन में नाजिल हुआ या रात में नाजिल हुआ, कुरान जवाब देगा लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। हमने इस कुरान करीम को रमजान में आने वाली लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया है, और लैलतुल क़द्र का जागना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। ये जवाब मिलेगा कुरान से। तौरात से पूछो, है तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। पूरी तौरात में नहीं लिखा होगा कि मैं मूसा पे उतरा या मूसा लेकर आए। इंजील से पूछो कि तुझे लाने वाला नबी कौन, पूरी इंजील खामोश। ईसा का जिक्र तो है, जीसस का जिक्र तो है, लेकिन ये इंजील जीसस पे, ईसा पे उतरी, पूरी इंजील खामोश। वेदों से पूछो तुम्हें लाने वाला अवतार कौन, ऋषि कौन, पैगंबर कौन, वेद भी खामोश, वेदों में जवाब नहीं मिलेगा। आप कुरान से सवाल करो, आए कुरान तुझे कौन लेके आया है, तू किसके ऊपर नाजिल किया गया है, कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। ये इल्म खुदाबंदी को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह नाजिल हुए हैं, ये कुरान मोहम्मद पर उतारा गया है, रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों क्या तुम्हारे अंदर चेंजिंग हुई है या हो सकती है नहीं, सारी किताबें खामोश। आप कुरान से पूछो, अरे कुरान क्या तेरे अंदर भी तब्दीली मुमकिन है, क्या तू भी बदली जा सकती है जैसे और किताबें बदल गई। कुरान जवाब देगा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यानी कुरान जिंदगी भर कभी तब्दील नहीं हो सकता है। लेकिन कुरान का जबर जेर तो दूर, कुरान का नुक्ता भी नहीं बदल सकती। एक साहब उठे थे कुरान बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कुरान की 40 आयतों को निकाला जाए, ये जिहाद के लिए उकसाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। ऐसी एप्लीकेशन लेकर आते हो। चला था कुरान को बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया, वसीम रिजवी से त्यागी बना दिया। चला था कुरान बदलने, वही बदल गया। अभी सुनने में आया है कि जिस मठ वाले ने उसको मंत्र मंत्र पढ़ाए थे, वहां के लोगों ने कह दिया इसके मरने के बाद हम इसको भैया शमशान घाट में नहीं जलाएंगे, हमारा शमशान घाट अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। और उसके घर वाले और उसके समाज के लोगों ने लखनऊ में पहले ही कह दिया है कि अब ये हमारे कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं। देख रहे हैं आप, न वो शमशान घाट पे अब जलाया जाएगा, न उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसकी हैसियत ये कर दी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर का हुआ न उधर का। मेरे भाइयों, बदल दिया उसको, उसकी हैसियत देख लो अब क्या जो भी कुरान को बदलने की कोशिश करेगा मिट जाएगा, सफ़े हस्ती से तास तास हो जाएगा।
कुरान करीम का एक जबर जेर तो छोड़ो, एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये बच्चे जो कुरान पढ़कर फारिग हुए हैं, अजीज तलबा, तुमने मामूली चीज हासिल नहीं की है, तुमने उस कुरान को हासिल किया है। इस कुरान के नुज़ूल से पहले मक्का उम्मुल खबाइस था, बुराइयों की जड़ था। कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो मक्का में ना होती हो, लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से मक्का को उम्मुल कुरा बना दिया, तमाम बस्तियों की मां बना दिया। कुरान के नाजिल होने से पहले रमजान का महीना एक आम महीना था, जैसे मुहर्रम का महीना, सफर का महीना, रबीउल अव्वल का महीना एक आम महीना था, रमजान का महीना भी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया तो कुरान के नुज़ूल की बरकत से अल्लाह ने रमजान के महीने को सैयदुश शुहूर बना दिया, तमाम महीनों का सरदार। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आप और दिनों में नमाजें पढ़िए, एक नमाज का सवाब 10 नमाज के बराबर, रमजान में 1 रकात का सवाब 70 रकात के बराबर। अल्लाह ने रमजान के महीने की इबादतों को बढ़ा दिया, इसलिए कि इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको सैयद शुहूर बना दिया। कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान रमजान के जिस महीने की जिस रात में नाजिल हुआ अल्लाह ने उस रात को भी मामूली रात नहीं रहने दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीने की इबादतें एक तरफ और उस रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों को डिवाइड कीजिए 12 से। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से डिवाइड कीजिए, 83 या 84, 83 या 84 साल बनते हैं। एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत से बढ़कर, ये कुरान की बरकत, ये कुरान का करिश्मा, ये कुरान की खैर व बरकत है मेरे भाइयों। ये कुरान जो जिब्रील लेके आए, जिब्रील तौरात भी लाए, इंजील भी लाए, जबूर भी लाए, लेकिन जिब्रील का मकाम आम फरिश्ते की तरह था। जिब्रील का दर्जा कोई नहीं था, बस वो भी एक आम फरिश्ता थे। लेकिन जब कुरान लेकर आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब जिब्रील मामूली फरिश्ता नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया, तमाम पैगंबरों का इमाम बना दिया, तमाम पैगंबरों का इमाम। और शॉर्ट में एक जुमला कह दूं, कुरान जो पढ़ते हैं या कुरान जो पढ़ाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक। अल्लाह के रसूल ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सीखने वाले भी सबसे अच्छे और सिखाने वाले भी सबसे अफजल। गौर करो इस सफ़े हस्ती पर। बहुत से लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाइयों। आप गलत नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो कुरान सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए जो कुरान सीखेगा, जो सिखाएगा, उसका ऑटोमेटिकली ताल्लुक उसका कांटेक्ट फिजिक्स से भी होगा, केमिस्ट्री से भी होगा, फलकियात से भी होगा, बायो से भी होगा, साइंस से भी होगा, मैथ से भी होगा, क्योंकि कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है। सारे उलूम कुरान से निकलते हैं मेरे भाइयों। एक मैथ का जानकार जब कुरान पढ़ता है तो पूरा कुरान उसको मैथमेटिक्स की किताब नजर आती है। एक साइंस का जब कुरान पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान साइंस की किताब नजर
बायो करने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान बायो नजर आता है। मेरे भाइयों, कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। जिसने पढ़ा इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, तो माहिर फलकियात ने रिसर्च करके कहा कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है, एक दिन आसमान फटेगा। जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा कुरान में लिखा इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। सूरज को लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेटना, यानी धीरे धीरे सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी उसकी रोशनी कम होती चली जाएगी। कम। आज भी साइंस यही कहती है कि सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। और जितनी गर्मी सूरज की कम होती है, जमीन अपने ऊपर इंसानों को जिंदा रखने के लिए, अनाज और गल्ले को जिंदा रखने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेती है। आज की साइंस कह रही है सूरज जितनी गर्मी कम करता है, जमीन उतनी गर्मी हासिल करने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश, सूरज की चुंबक वाली कशिश जमीन को अपने ऊपर खींच लेती है। एक दिन सूरज की गर्मी कम होते होते जब कम होती जाएगी और जमीन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज की गर्मी बिल्कुल कम हो जाएगी और जमीन ऊपर होते होते इतने ऊपर पहुंच जाएगी कि सूरज और जमीन के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकूनु शम्सु यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। सूरज अपनी गर्मी धीरे धीरे कम करता जा रहा है और सूरज की मकनातीसी कशिश इस जमीन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचती जा रही है। ये आज की साइंस ने रिसर्च करके बता दिया। 1400 साल पहले कुरान ने जो कहा था, आज माहिरीन फलकियात इस नतीजे पर पहुंच रहे कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब। कुरान ने 1400 साल पहले ज़कात देने का हुक्म दिया और ज़कात का जो सिस्टम बताया अल्लाह के नबी ने, आप गौर कीजिए, बहुत आसान है। साहिब हैसियत हो, इस्तिताअत हो, हमने कह दिया 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए, हम बहुत आसानी के साथ इसका हिसाब किताब जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर कल अल्लाह ताला अडानी को या अंबानी को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, तो बताइए इसकी कितनी ज़कात निकलेगी? जरा कोई जाहिल जोड़ के बताए। अब अडानी जी की करोड़ों अरबों खरबों तो है नहीं, कितनी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी ज़कात का हल कैसे निकालेंगे? आज आप अपने मामूली हिसाब किताब के लिए, अपनी 2, 4, 5 फैक्ट्री के हिसाब किताब के लिए आप सीए रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं। मैं ऐसे बंबई के बहुत से सेठों को जानता हूं जो अपनी ज़कात के हिसाब किताब के लिए भी सीए रखते हैं कि कितनी इनकम हुई, कितना हिसाब आया, कितनी ज़कात देना है, हमें जोड़ के बताइए। मेरे भाइयों बताओ, कुरान में आने वाली वईताउ ज़कात, इस ज़कात के मसले को हल करने के लिए जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे ज़कात का मसला कैसे हल करेंगे? इसलिए कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप मैथ भी पढ़ें। कौन कहता है कि इस्लाम दुनियावी तालीम से आपको रोकती है? आपके पास जमीनें भी हैं, जायदाद भी है, कारोबार भी है, फैक्ट्री भी है, आप मर गए, आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपकी माँ भी जिंदा है, आपकी बहन भी है। आपके मरने के बाद अब आपकी विरासत कैसे तकसीम होगी? किसी का 1/2, किसी का 1/4, किसी का 1/6, किसी का 1/8। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इल्मुल फराइज को सीखने के लिए आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगी। इसलिए कुरान और हदीस आपको दुनियावी तालीम हासिल करने
से नहीं रोकती है। इसलिए मदरसों में आप दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का हासिल करना भी बहुत जरूरी है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं।